स्वागत है एक बार आपका भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के चैनल यानी कि भू टीवी पर। आज संपूर्ण उत्तराखंड में एक ही अनुगुंज सुनाई दे रही है भू कानून भू कानून भू कानून भू कानून। और भू कानून को लेकर मातृ शक्ति आज जितनी मुखर है, जिस प्रकार से मातृ शक्ति ने राज्य दिलाया, ठीक उसी प्रकार से मातृ शक्ति आज भू कानून के लिए भी मुखर है। और ये मुखरता उत्तराखंड में 2017-18 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो राज्य के राजा ही नहीं अपितु बहुत बड़ी शक्ति उनके पास थी। एक मुख्यमंत्री के हाथ में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और उस समय जनता दरबार में एक मातृ शक्ति जो अपने छोटे से काम के लिए वहां पर गई थी, तब हमें पता चला कि मातृ शक्ति के अंदर कितनी बड़ी शक्ति होती है। एक राजा यानी कि राज्य के गलत व्यक्ति से लड़ने की जो हिम्मत पूरे उत्तराखंड में जो परिप्रेक्ष्य में जो अनुगुंज करवाई, वो महान शख्स आज हमारे साथ है उत्तरापंथ बहुगुणा। उत्तरापंथ बहुगुणा हमारे साथ पिछले 84 दिनों से लगातार इस भू कानून के अध्ययन में से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। लगातार जानती थी कि भू कानून लगना चाहिए, वो भी हिमाचल के तर्ज पर। आज हमारे साथ है। स्वागत है दीदी आपका भू अध्यादेश के चैनल यानी कि भू टीवी पर। आपका भी धन्यवाद टीवी का। मैं ये पूछना चाहता हूँ, उत्तराखंड तो हमें किस सरहद को इन पे दरवाजे नहीं लगाए गए, तो कोई व्यक्ति इसलिए आ जाता है, घुस जाता है। और आज ऐसा हो गया है कि प्रत्येक उत्तराखंडी, प्रत्येक पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी का गला घुटने लगा है। तो ऐसे में आप भू कानून की महत्ता, वो भी हिमाचल की तर्ज पे, कितना समझते हैं? पहले तो मैं यही कहूँगी कि उत्तराखंड राज्य हमने बनाया है, तो कभी कभी लगता है ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि यहाँ अपने ही लोगों ने उत्तराखंड वासियों के साथ बहुत बड़ा छल किया है। और आज हमारे जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, न तो उनका मूल निवासी घोषित किया गया है, और जो ज़मीन है वो धीरे धीरे बाह्य लोगों को बेची जा रही है। लोग अपनी पैतृक संपत्ति खोते जा रहे हैं और बच्चों को मजबूर होकर रोजगार के अभाव में पलायन करना पड़ रहा है, इधर उधर धक्के खा रहे हैं। तो ये भू कानून जो आपने मुहिम चलाई है शंकर सागर राज भाई आपने, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्या अति आवश्यक वो है हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। क्योंकि बच्चा अभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको इतनी समझ नहीं है, कल के दिन उनके पास जब कुछ नहीं बचेगा तो उनका कोई अस्तित्व नहीं बच जाएगा कि हम क्या हैं, कहाँ के हैं, क्या कहाँ जाएंगे वाला हिसाब हो जाएगा। तो ये बनना बहुत ज़रूरी है हिमाचल की तर्ज पे बनने। तो और मतलब सबसे अच्छा है कि हिमाचल की तर्ज पे बने। तो राज्यवासियों को ये बता देना चाहता हूँ, कल 25 जनवरी थी, आज 26 जनवरी है। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं सारे राज्यवासियों सहित पूरे देशवासियों को। लेकिन कल 25 जनवरी थी। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल का राज्य स्थापना दिवस था। यानी कि एक साल के अंदर 1972 को वाईएस परमार जी ने वहाँ पे भू कानून लगा दिया था, सेक्शन 118। हमारे राज्य जो बना 9 नवंबर 2000 को बना, आज 22 साल होने जा रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव लगा हुआ है। अभी तक भी यहाँ कोई भी नेता, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो और कोई भी दल हो, उनकी नजरें क्यों नहीं खुली, जबकि भू अध्यादेश अधिनियम अभियान इसमें 5 साल से लगा हुआ। क्या ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई पार्टी आपको लगती है जो भू कानून के लिए काम करे? अभी तक जो राज्य का संचालन कर रहे हैं सत्ता में आके, तो ये साफ लगता है कि उनकी कुछ न कुछ इसमें आमदनी है, कहीं न कहीं से स्रोत है सत्ता को बनाए रखने के लिए। ये जो धन आदि का प्राप्ति होती है उनको, और इसको बनाने से उनका नुकसान होना है, इसलिए वो तो शायद मुश्किल ही बनाएंगे। लेकिन जहाँ तक मैं बात करती हूँ, मैं उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल हुई हूँ, तो मैं बड़े विश्वास और
उसके साथ आपको प्रतिज्ञा के साथ आपको कहती हूँ, अगर उत्तराखंड क्रांति दल की कुछ भी सीटें आ गई तो सबसे पहला मुद्दा हमारा भू कानून को लेकर होगा, और चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम हिमाचल की तरफ से भू कानून लागू करवा के रहेंगे। नहीं, अब मैं इस पर ज़्यादा बातें करूंगा पार्टी पॉलिटिक्स की, लेकिन मैं एक आपको बता देना चाहता हूं दीदी, आप उत्तराखंड क्रांति दल में आज से 1 हफ्ते पहले ही शामिल हुई है। उत्तराखंड क्रांति दल ने भी सत्ता का 2 बार सुख भोगा है, एक बार कांग्रेस के साथ, एक बार बीजेपी के साथ। उन्होंने कभी भी वहां पे भू कानून की बात नहीं की, और अभी भी जब हम भू अध्यादेश अधिनियम अभियान ने भू कानून की बात करी तब उन्होंने अपने एजेंडे में इसको प्रमुखता से रखा है। बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड अगर चलो देर आए दुरुस्त आए, उकराद अगर इसके बारे में सोचे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा कहना ये है, जब वर्तमान सरकार ने बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए थे और 1,125-30 करोड़ के उन्होंने ऐड छपवाए और पूरा सब जगह पाट दिया, अंत में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मेरे कहने मुझे मलाल रह गया है। तो क्या लगता है कि इसके पीछे एक बाहरी भूमाफियाओं का बहुत बड़ा दबाव? ये तो स्पष्ट नजर आ रहा है, आईने की तरह साफ है। वरना मैंने भी देखा इधर से सारे जो बोर्ड वगैरह लगे थे वो उखाड़े जा रहे थे, गाड़ियों में भर के ले जाए जा रहे थे। और रही बात युवा उत्तराखंड क्रांति दल 2 बार सत्ता भोगी, तो उस समय उसमें आपके जैसे युवा नहीं थे, जागरूक युवा नहीं थे, तो अब मतलब रहे थे, उनकी उतनी चलती नहीं थी। तो अब काफ़ी लोग जागरूक बच्चे आ गए हैं, युवा शक्ति है, तो वो पूरा अपना भरसक प्रयास करेंगे। और ये जो होल्डिंग वगैरह हटाई गई है, ये तो मतलब एक वो ही था कि कुछ न कुछ उनको आदेश हुआ है, हटाए गए। वरना भाई मलाल चलो ये लग गया था, क्या कहते हैं, आचार संहिता लगी थी, तो बोर्ड और वो नहीं हटाए जाने थे। अगर उनको हटाए जाने का मतलब है ये उनको आदेश मिला है कि हटा दिए जाएं ताकि ये मुद्दा ही ख़त्म हो जाए। और रही मलाल की बात, तो मलाल करना हो उनके अंदर अगर थोड़ा भी इसके मामले में उनकी हिम्मत होती, अपने बलबूते पे वो निर्णय लेते, तो एक ना एक इतनी बार कैबिनेट मीटिंगें हुई और तो वो हम कभी ना कभी इस बात का जिक्र करते। उन्होंने इस बात का कभी जिक्र ही नहीं किया अपने कैबिनेट बैठक में। नहीं, बिल्कुल सही है दीदी, आप बेबाक बोलते हैं और अपने अंदर की जो सच्चाई है अपने जिह्वा से, अपने मुखार बिंदु से उस बात को जनता तक पहुंचाते हैं। आप भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के साथ आप हमारी संस्थापक सदस्य भी हैं, संस्थापक सह संयोजिका भी हैं। आपने 2016 से जब से भू अध्यादेश अधिनियम अभियान ने ये बात आपके सामने रखी, तब से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं गैर राजनीतिक रूप से। अब तो आप राजनीतिक पार्टी में चले गए हैं, वहाँ आपका बहुत बड़ा स्वागत हुआ है, मैं भी वहाँ स्वयं आया था आपके बीच में। लेकिन बात ये है कि उत्तराखंड आज की डेट में कहीं ऐसा तो नहीं रह गया कि उत्तराखंड एक मात्र नाम रह गया है और उसके पीछे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और जो बिहार, यहाँ के जो पॉलिटिकल पावर है उसका राज चल रहा है? वो तो उत्तराखंड राज्य इसलिए बनाया गया है कि ताकि ये आपसी फूट डला के उत्तराखंडियों में और इसका फायदा उठा सके। आज स्थिति वही हो रही है और ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो एक दर्पण की तरह साफ है कि ये उत्तराखंड जो है बर्बादी की ओर ले जाया जा रहा है। यहाँ के बच्चों का भविष्य क्या है, बच्चे हों, महिलाएं हों, किसान हो, कोई भी है, आम जनता है, तो काफ़ी कुछ लोग निराश हैं। बस वही लोग यहाँ सफल हो रहे हैं जो सत्ताधारी पार्टियों में शामिल हैं, वरना अन्यथा वो और लोग तो यहाँ काफ़ी मतलब अवहेलना झेल रहे हैं। एक बात और है जो मेन बात है, यहाँ पर आतताई शक्ति, आयातित शक्ति और बाहरी भूमाफियाओं का एक बहुत बड़ा होल्ड हो गया है। बाहरी संस्कृतियों की यहाँ भी छुट्टी होती है, जबकि उत्तराखंड देवभूमि और हमारी संस्कृति में एक इगास है, उस इगास की भी छुट्टी हुई थी। लेकिन बाद में सुनने में आया कि इस इगास को भी कैलेंडर से निकाल दिया गया है। यानी कि कुल मिला के उत्तराखंड एक प्रकार का टाइटल रह गया है और उसके बीच के अंदर से उत्तराखंडियत, आपकी पहचान, आपकी संस्कृति सब खत्म होने जा रही है। अगर ऐसे में एक जो आंदोलन चला है भू कानून, वो भी हिमाचल की तरफ, हिमाचल की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिमाचल आज उसी भू कानून के कारण सुरक्षित और संरक्षित है।
तो ये जो नारा चला है भू कानून का, उत्तराखंड मांगे भू कानून, जो भू अध्यादेश अधिनियम अभियान ने चलाया है, तो ऐसे में ये बाहरी आतताई शक्ति, आयातित शक्ति और बाहरी भूमाफिया क्या ठिठक गए हैं या एकजुट होकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं, या किसी भी पार्टी पे दबाव बना रहे हैं, या आज की डेट में कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियों को ये फंडिंग करके ये जतलाना चाहते हैं? पहले भी फंडिंग करी होगी तभी तो आज तक ऐसा बना नहीं। तो क्या ये ऐसा जतलाना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड की सरकार और वहाँ की सारी पार्टियां जो केंद्रीकृत है वो हमारे हाथों में? ये तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जिस तरह की स्थिति उत्तराखंड की हो रही है। लेकिन ये जो शक्ति है उसको तोड़ने का कोई एक महाशक्ति भी है, वो है उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के युवा शक्ति, उत्तराखंड की मातृशक्ति। जब सब लोग इकट्ठा होकर इनका विरोध करेंगे तो इनकी हिम्मत नहीं कि ये यहाँ रुके, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों का हनन करेंगे, हमारे बच्चों का जो भविष्य है, हमारे बच्चों का हिस्सा है, उस पर अधिकार कर सकें, हमारी जमीन, हमारी पैतृक संपत्ति पर अधिकार कर सकें। ये हमारी जब अंतरात्मा सबकी जागेगी तो सब एकत्रित होकर के इसके लिए एक विशाल आयोजन करेंगे और इनको यहाँ से खदेड़ भगाएंगे। धर्मशास्त्रों में भी एक कहानी आती है कि राजा बलि के लिए जब जमीन मांगी उनसे, तो जिन्होंने जमीन दान में दी, उन्होंने कहा आकाश लोग ले लो, पृथ्वी लोग ले लो। उन्होंने कहा भाई धरती में तो सब तो तूने मुझे दान दे दिया, आप क्या करना है? तो उन्होंने कहा मेरे सर पे पाँव डाल रख लो। तो जमीन, भगवान को भी जमीन की आवश्यकता होती। तो उसी प्रकार से जो कुदृष्टि है, गिद्ध दृष्टि वाले हैं, जो यहाँ इसको अपने हेवन समझते हैं, या जो यहाँ पे इसको देवभूमि को, इसकी यहाँ की स्थिति को बदल के यहाँ की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं, यहाँ के जल जंगल जमीन रोटी बेटी को भी ख़त्म करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या दीदी आप अपील करेंगे कि पूरा उत्तराखंड के लोगों को एकजुट, एकमुठ हो जाना चाहिए और ये कहेंगे कि अगर भू कानून नहीं तो वोट नहीं? हाँ, मैं तो जनता से यही अपील करूंगी और विशेषकर मातृशक्ति और युवाओं से अपील करूंगी कि आपको एकजुट होकर भू कानून हिमाचल की तर्ज पे लगाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा और अपना पूर्ण सहयोग देना पड़ेगा कि यदि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है तो हम किसी को राज सिंहासन पर बिठाने के लिए तैयार नहीं है, हम किसी को अपना वोट नहीं देंगे। एक बात आपको बता दूं, भू कानून का मतलब ये है कि आपका राशन, आपका स्वास्थ्य, आपकी दवाइयाँ, आपकी पढ़ाई, आपकी लिखाई और आपकी नौकरी और आपका जो बेटी रूपी संस्कृति है, आपकी पहचान है, जो आपकी उत्तराखंडियत है, ये सारी सुरक्षित होती है। केंद्र से जो आपका अन्न का कोटा आता है, दवाइयों का कोटा आता है, जो आपके बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ सारे, अगर जब बाहरी लोग यहाँ ज़मीन खरीदेंगे तो सारे लोग, उन्हीं के लोगों का अधिकार हो जाएगा। और राजनीतिक पार्टियाँ अक्सर कांग्रेस और बीजेपी इस काम को करती हैं, बाहरी लोगों को अपने वोट बैंक के लिए यहाँ पे बसाती है। जबकि आप उत्तराखंडी हो और उत्तराखंडियत आपके अंदर बसी हुई है, तो इस समय आपको अपना बल दिखाना है और उत्तराखंडियत को जिंदा रखना है, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को जिंदा रखना है। तो आपको जब तक जो यहाँ पर भू कानून की बात करेगा उसको मेरा वोट पड़ेगा, जो भू कानून की बात नहीं करेगा उसको मेरा वोट नहीं पड़ेगा। भू कानून नहीं तो वोट नहीं, ये कंपेनिंग भू अध्यादेश अधिनियम अभियान यानी कि भू कानून ने चला रखी है। तो दीदी अंत में यही सवाल है, आप एक शख्सियत रही हैं, आपने लड़ना सिखाया है पूरे उत्तराखंड को और हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। और हालांकि आप बार बार ये कहते हैं बड़ा मन करके कि आपने सागर हमको भू कानून के बारे में बहुत जानकारियाँ दी हैं। आज तो बड़े बड़े नेता कहते हैं कि मेरे राज्य का युवा टेक्निकली भू कानून से बहुत कुछ समझ गया है, कि वो कानून की बात करने लग गया है। यहाँ बड़े बड़े लोग अब ठिठक गए हैं, जो बड़े बोरा भर के यहाँ से पैसा ले जा रहे थे या जो कमाना चाह रहे थे वो अब सब ठिठक गए हैं। ज़मीनों का धंधा लगभग बंद होने लग गया है। जो 50,000 रुपये गज ज़मीन है वो आने वाले भविष्य में 5,000 रुपये गज आ जाएगी, आम उत्तराखंडियों के हाथ में आ जाएगी, उनकी पहुँच तक आ जाएगी। तो अंत में आप क्या कहेंगे दीदी कि इस आंदोलन के लिए आपको क्या अपील करेंगे पूरे उत्तराखंड की जनता से, एक जुझारू महिला होने के नाते? मैं उत्तराखंड की जनता से यही अपील करूंगी कि और युवाओं से विशेषकर अपील करूंगी कि जिस तरह से ये मुहिम शंकर सागर रावत भाई ने 2016 से जगाई हुई, अकेले ही चला है, पहले अकेले ही संघर्ष किया, धीरे धीरे कई लोग जुड़े और अभी मातृशक्ति के साथ 84 दिन तक दीनदयाल पार्क में अनशन पर बैठे रहे, रात दिन एक करके अपना पूरा
समय वहीं लगाया, तो वो अपने घर के लिए ये उसके शंकर सागर रावत के अपनी निजी वो नहीं है कि वो अपनी कोई निजी आवश्यकता पूरी कर रहा है। ये पूरे उत्तराखंड के जो हैं अभी बच्चे और जिनका जन्म होना है उनके लिए भी है ये मुहिम। और मैं यही कहूँगी जनता से कि अगर अपने बच्चों से धन दौलत से ज़्यादा प्यार है या अपने बच्चों से, अगर अपने बच्चों से प्यार है तो अपने बच्चों का भविष्य चुनिए और ये हिमाचल की तर्ज पर भू कानून अध्यादेश के लिए पूर्ण रूप से समर्थन करने के लिए आए और शंकर सागर रावत भाई और हम लोगों का साथ दें। धन्यवाद।